संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग, जिसके जो अंदर है ये है इसका यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम। तो इसके बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्लैग को महासभा ने 20 अक्टूबर 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया। लाइट ब्लू बैकग्राउंड, जो कि ये नीले कलर में है, पर विश्व के महाद्वीपों को सफ़ेद रंग में दर्शाया गया है, जो जैतून की 2 सफ़ेद शाखाओं से घिरा हुआ है, यानी ये है ओलिव ब्रांचेज, जो कि शांति का प्रतीक है। यूएन लोगो यानी एम्बलम को 7 दिसंबर 1946 को महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मान्यता प्रदान की। स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, मानव अधिकारों की रक्षा करना, विभिन्न देशों के बीच उनके समान अधिकार और संप्रभुता के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ संयुक्त यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल असेंबली, इसके मुख्यतः इसके 6 अंग हैं, जिनमें पहला है द जनरल असेंबली यानी महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 यानी 193 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें साउथ सूडान 2011 में सदस्यता लेने वाला अंतिम सदस्य है। प्रत्येक सदस्य को राष्ट्र संघ में 1 वोट का अधिकार है तथा इनके वोट का मूल्य समान होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे बड़ा राष्ट्र हो या छोटा राष्ट्र हो, सबके जो वोट है उनका मूल्य एक समान है। इसका प्रमुख कार्य वैश्विक अशांति पैदा करने वाले मुद्दों पर चर्चा करना तथा सुरक्षा परिषद को सलाह देना, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर नए राष्ट्रों को सदस्यता देना, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर महासचिव का निर्वाचन करना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका निर्वाचन भी सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशंस पर अपनी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है वो करती है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों का चयन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चयन करना। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो चयन है सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों करते हैं, और जिन सदस्यों को ये दोनों अपने बहुमत से स्वीकार कर लेते हैं उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए होता है। महासभा के अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर तक चलते हैं। नियमित अधिवेशन 3 महीने पहले महासभा के 1 अध्यक्ष तथा 21 उपाध्यक्षों का और 6 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव होता है, यानी जो नियमित अधिवेशन होता है उसके 3 महीने पहले महासभा के अध्यक्ष तथा 21 उपाध्यक्षों का और 6 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव कर लिया जाता है। महासभा का आपात अधिवेशन सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुमोदन पर या फिर सदस्य राष्ट्रों के बहुमत से आग्रह के आधार पर 24 घंटे के अंदर बुलाया जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह सैनिक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है, यानी कि जो राष्ट्र विश्व शांति के लिए अवरोध पैदा कर रहा है, युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, उस पर सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद सैनिक कार्रवाई कर सकता है। सुरक्षा परिषद को यूनाइटेड नेशंस का हृदय स्थल, विश्व प्रवर्तन भुजा यानी एनफोर्समेंट विंग और अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य नंबर 1 ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांस है तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चयन 2 वर्षों के लिए बारी बारी से सदस्य राष्ट्रों में से होता है। सुरक्षा परिषद में किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, यानी वे किसी भी एक सदस्य के किसी प्रस्ताव में वीटो करने पर वह प्रस्ताव नहीं हो सकता है। यानी यदि कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है और उसमें जैसे सुरक्षा परिषद के
5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों को मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। और किसी प्रस्ताव पर 9 से ज़्यादा ही सदस्यों का समर्थन है, लेकिन एक स्थायी सदस्य अगर वीटो कर देता है या उस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होता है तो वह प्रस्ताव गिर जाता है। नंबर 3, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 54 है, यानी इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी संख्या 54 है, जिनका चयन सदस्य राष्ट्रों में से बारी बारी से 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। इसके निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य विशेषज्ञ एजेंसियों तथा अन्य संस्थाओं के आर्थिक तथा संबंध कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। इसका वार्षिक अधिवेशन जुलाई माह में 4 सप्ताह का होता है, जो कि जिनेवा तथा न्यूयॉर्क में बारी बारी से होता है। द सेक्रेटरीट, सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसका चयन 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। इसके प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। इसके द्वितीय महासचिव डैग हैमरशोल्ड थे, जो कि अफ्रीका में एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। सचिवालय का प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था करना है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कार्य करता है तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विश्व शांति को भंग करने वाले मुद्दों पर संबंधित राष्ट्राध्यक्षों से बात कर मामले को समझौते द्वारा हल करने की कोशिश करता है। यानी कि यह महासचिव विश्व में जो अशांति पैदा करने वाले मुद्दे होते हैं उन पर विभिन्न संबंधित राष्ट्रों से बात करके उस मामले को बिना युद्ध के सुलझाने की कोशिश करता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में लिए गए क्षेत्र के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण का था। प्रारंभ में 11 ट्रस्ट क्षेत्रों को 7 सदस्य देशों के प्रशासन के अंतर्गत लाया गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल का कार्य था इन क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना, यानी कि इन क्षेत्रों में पर निगरानी रखना कि इनमें प्रशासन व्यवस्था तथा लोगों का जो भी व्यवस्था है, नागरिक सेवाएं हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, वो किस प्रकार मिल रही हैं, इसका पर्यवेक्षण करना। अंतिम संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ 1 अक्टूबर 1994 को स्वाधीन हो गया तथा 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया। 2005 के संयुक्त राष्ट्र संघ शिखर सम्मेलन में ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव पास कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए विभिन्न घोषणाएं तथा सम्मेलन। स्टेप्स टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है उससे पहले विभिन्न सम्मेलन तथा घोषणाएं हुई हैं, जिनको हम देखते हैं। सेंट जेम्स पैलेस घोषणा 12 जून 1941 को मित्र राष्ट्रों यानी कि अलाइड पावर्स ने दूरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स के आक्रमण के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्रों को आक्रमण तथा युद्ध के खिलाफ एक होकर लड़ना चाहिए तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम विंसेंट चर्चिल प्रशांत महासागर में एक जहाज पर गुप्त रूप से मिले तथा 14 अगस्त 1941 को एक साझा घोषणा की जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इन्होंने विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना की तथा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसके बाद जो इसका स्टेप है वो है राष्ट्र संघ की घोषणा, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन डीसी में 4 बड़े यानी यूएसए, यूके, यूएसएसआर तथा चीन ने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट जारी किया। यही बाद में डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना गया। अगले दिन यानी 2 जनवरी 1942 को 22 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस चार्टर को स्वीकार कर इस पर हस्ताक्षर किए। इन 26 देशों ने अलग से दूरी राष्ट्रों के साथ किसी भी प्रकार की संधि न करने का संकल्प लिया।
इस डिक्लेरेशन में इन्हें मित्र राष्ट्रों के लिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का प्रयोग किया गया, यानी जो अमेरिका और ब्रिटेन से के पक्ष में जो राष्ट्र थे यानी मित्र राष्ट्र जो थे उन्हीं को यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया। मास्को घोषणा अक्टूबर 1943। 1943 में तक मित्र राष्ट्र एक आज़ाद और युद्ध के भय से मुक्त विश्व के लिए मिलकर काम करने को तैयार थे। अक्टूबर 1943 में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधि मास्को में मिले। 30 अक्टूबर को इन्होंने मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस पत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की ज़रूरत को महसूस किया गया, जिसको संप्रभु और समानता पर आधारित छोटे बड़े देशों को मिलकर वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बनाना चाहिए। यानी पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने पर जो सहमति बनी थी वो बनी थी मास्को घोषणा अक्टूबर 1943 में। तेहरान घोषणा दिसंबर 1943। इस सम्मेलन में प्रथम बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा सोवियत संघ के मुखिया यानी प्रीमियर जोसेफ स्टालिन तेहरान में मिले। इन्होंने यहाँ मित्र राष्ट्रों की विजय की अंतिम योजना बनाई। यहाँ इन्होंने अपने जीत विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी अलाइड पावर्स मिलकर काम करेंगे तथा युद्ध की विभीषिका को पीढ़ियों को नहीं झेलना पड़ेगा कि मंगल कामना की, यानी कि हम ऐसा काम करेंगे कि इस युद्ध में हम जीत हासिल करेंगे। यानी जर्मनी के जो नेतृत्व में एक्सिस पावर्स जो लड़ रही है उनको हम हराएंगे और एक अच्छा और युद्ध रहित विश्व हम बनाएंगे, ऐसी इन्होंने कामना की। डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन अक्टूबर 1944। वाशिंगटन डीसी में यूएसए, यूके, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधि एक वैश्विक संगठन के निर्माण के लिए मिले। 7 अक्टूबर 1944 को इन्होंने 4 अंगों वाली एक संरचना के निर्माण का सुझाव दिया, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद को महासभा के अंतर्गत रखा गया था। इस अधिवेशन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के वीटो पर फैसला नहीं हो पाया, यानी वीटो पे कोई डिसीजन नहीं हो पाया और उसको आगे वाले जो सम्मेलन में डिस्कस करने के लिए पेंडिंग रख दिया गया। याल्टा क्रीमिया सम्मेलन फरवरी 1945। सुरक्षा परिषद में वोटिंग प्रक्रिया पर बातचीत याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन के मध्य हुई तथा इस पर निर्णय ले लिया गया। यानी जो वीटो पावर पर जो निर्णय अब तक नहीं हो पाया था उस पर एक निर्णय ले लिया गया। 1 फरवरी 1945 को घोषणा हुई कि वोटिंग प्रक्रिया को हल कर लिया गया है तथा चार्टर निर्माण के लिए जून में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की घोषणा की। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945। 50 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया और विश्व की 80% जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। इस सम्मेलन को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी UNCIO के नाम से जाना जाता है। चार्टर लिखने में 2 महीने लगे तथा इसके प्रत्येक भाग को सदस्य राष्ट्रों के 2/3 बहुमत से स्वीकार किया गया। 25 जून 1945 को UN चार्टर को 50 संस्थापक राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। पोलैंड 51वां देश था जिसने 15 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इस चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए, यानी कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को 5 बड़े यानी बिग 5 यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन तथा अन्य सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के अनुमोदन यानी उनकी जो गृह सरकारें थे उनके द्वारा रेटिफिकेशन के बाद स्वीकार कर लेने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभाव में आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष, ये कुछ विशेष बातें हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जो कि परीक्षाओं में मुख्यतः इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय तथा 111 धाराएं हैं।
सुरक्षा परिषद अध्याय 5 में धारा 23 से 32 तक तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अध्याय 14 में धारा 92 से 96 तक है। सैन फ्रांसिस्को चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य राष्ट्रों की संख्या 50 थी तथा 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड के हस्ताक्षर के साथ ही यह 51 हो गई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर वायसराय की कार्यकारिणी यानी वायसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सप्लाई मेंबर रामास्वामी मुदालियार ने 26 जून 1945 को किए। CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि जो नाभिकीय हथियार होते हैं उन पर बैन लगाने की एक ट्रीटी थी, जो कि 1996 में इसको बनाया गया। इस संधि पर भारत ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1946 में की गई तथा इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है यानी मुख्यालय रोम में है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में की गई तथा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना 1995 में की गई तथा इसका मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इसका पूर्वगामी GATT यानी गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 1965 तक सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 थी, जिसे 1965 में 15 कर दिया गया। 1965 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई तथा 1973 में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 54 कर दिया गया, जो कि अब भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की सदस्य संख्या 54 है। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें जो भी संभव हो उसका सारे इससे संबंधित महत्वपूर्ण डेटा को सम्मिलित किया गया और किसी भी एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।